बहुत लंबे समय से बाबा का मेला भरता आ रहा है और करीब करीब 20 वर्ष से इसकी जो व्यवस्था है उसको मैं मुख्य रूप से अध्यक्ष होने के नाते देख रहा हूँ। तो जो व्यवस्थाएं पिछले लंबे समय से की जाती रही हैं प्रशासनिक स्तर पर, उसी तरह की व्यवस्थाएं मेले में अभी भी की गई है। आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो मीटिंग होनी थी व्यवस्था के संबंध में, उसमें सभी अधिकारी, चाहे वो अधिकारी पीएचडी से आए हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं, मेडिकल के लोग हैं और दूसरे अन्य डिपार्टमेंटों से जो अधिकारी आते हैं उनको समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं और हमें भी कार्य के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं लगभग उन सभी कार्यों की समीक्षा भी हो गई है और हमने उन सब की तैयारी पूर्ण रूप से कर ली है। देखिए, ट्रस्ट की तरफ से विशेषकर ये ध्यान रखा जाता है कि बहुत बड़ा मेला है, लाखों लोगों का आवागमन होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी श्रद्धालु मेले में आए वो जिस तरीके से अपने घर से आए सकुशल अपने घर पे लौटे। उसके लिए ट्रस्ट के द्वारा पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं हैं, धोने पर कोई व्यवस्थाएं हैं, मंदिर को उसको ठीक से ठीक तरीके से हम लोग दर्शन करा सकें, उसके लिए प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। और हम चाहते हैं कि किसी के साथ जेब कटना या अन्य दूसरी अप्रिय घटनाएं कोई भी नहीं घटे। उसके लिए ट्रस्ट पूर्ण रूप से संकल्पित है और चाहता है कि श्रद्धालुओं को सभी कुछ ठीक तरीके से दर्शन हो। होली का मेला मैं आपको कहना चाहूँ कि 3 तारीख जो अपना ये धुलंडी का पर्व है, इससे पहले जो होली का दिन आता है उस दिन से मेले का शुभारंभ होता है। तो होली पर शुभारंभ होकर के होली, धुलंडी और दोज, इन 3 दिन का महत्वपूर्ण मेला रहता है। ये ठीक है कि कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो मेला से पूर्व में आना चाहते हैं, कुछ श्रद्धालु मेले के बाद में आना चाहते हैं, तो ये मेला 3, 4, 5 और 6 का भी संभवतः हो सकता है। लेकिन प्रशासनिक तरीके से तैयारियाँ बहुत युद्ध स्तर पे की गई हैं और मैं समझता हूँ लेट तक जो हमारी व्यवस्था है वो सब परिपूर्ण हो जाएंगी और उसके बाद हम प्रशासनिक स्तर पे जो हमें निर्देश दिए गए हैं उनकी हम पालना रिपोर्ट भी प्रशासन को भेज देंगे। और हम ये आशा करते हैं कि सभी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से काम करेगी, सभी वॉलंटियर, सभी श्रद्धालुगण और सभी हमारे जो स्वयंसेवक है वो ठीक से काम करेंगे और श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे तरीके से बाबा की ज्योति के दर्शन होंगे। और हम कामना करते हैं कि वो लोग समय पर अपने घर पर पहुँचेंगे। इसी के साथ जो भी वॉलंटियर्स, जो भी पुलिसकर्मी, जो भी डिपार्टमेंट के लोग और रेवेन्यू के अधिकारी हैं और आप जैसे लोग हैं जो मेलों में योगदान दे रहे हैं, मैं आशा करता हूँ सभी लोगों के सहयोग से मेला ठीक से संपन्न होगा और बाबा की कृपा से सभी सकुशल तरीके से। देखिए, ट्रस्ट की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चे जो आते हैं आप उनकी कृपया तो जेब में पर्ची, मोबाइल नंबर लिख के डाल दें या फिर आप लोग उन बच्चों के हाथ में मोबाइल नंबर लिख दें जिससे बच्चा कोई भी छूट जाए, बुढ़ा कोई भी छूट जाए। कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होते, वो बेचारे मोबाइल नंबर भी नहीं जानते बच्चों के, तो उनके हाथ पर लिखा मिलेगा तो उन तक हमारी पहुंच आसान हो जाएगी। उसके लिए हमने एक रेड गुब्बारा लगाया है, यदि कोई बिछड़ जाता है तो व्यक्ति उस गुब्बारे के पास मिलेगा। मेले में जो पार्किंग व्यवस्था है उसके लिए हमने पीले कलर के गुब्बारे लगाए। किसी भी श्रद्धालु को दूर से पीला कलर का गुब्बारा दिख रहा है तो वो समझे यह पार्किंग स्थल है। इस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से की है। पुलिस प्रशासन ने विशेष रूप से एडवाइजरी जारी की है और उसमें जो भी बिंदु रखे हैं जनहित में वो सब आपको पोस्टर, बैनर से प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करने का काम किया गया है और वो सब लोग जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। खील और मुरमुरे का प्रसाद मंदिर परिसर में लेकर नहीं है, ये हमारी उनसे हाथ जोड़ के बहुत गरिमा में पूर्ण से निवेदन है कि इसमें वो लोग हमें सहयोग प्रदान करें और खीर और चबेनी का प्रसाद मंदिर के परिसर के अंदर लेकर के नहीं आए। इसके साथ मैं उन सरदारों का बहुत आभारी रहूँगा जिनकी वजह से जो हमारी व्यवस्था बाधित होती है उसमें सुधार हो जाए। ये मेरे लिए श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय बाबा।